So next topic is properties of hydrides of group 16 element. 16th ग्रुप के हाइड्राइड्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और वी आर स्टडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट. फिजिकल स्टेट, 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट. H2O इज़ ए लिक्विड एंड H2S इज़ गैस. वाई? तो H2O लिक्विड है बिकॉज ऑफ, अभी हमने डिस्कस किया था, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. H2O में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, उसकी वजह से जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा. दैट्स वाई H2O एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. एंड एज वी नो गैसेस में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम होता है. सो दिस इज़ 1 मार्क क्वेश्चन. देन नेक्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. This decreases in this order because, as we have discussed in 15th group, here also the same reason. जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो जो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज़ इंक्रीज़ होगी. साइज़ इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज़ होगी. बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी. So that's why bond dissociation enthalpy of hydrides decreases. Next point, thermal stability. Thermal stability also decreases as we have discussed. If size increases, bond length increases. Bond length अगर increase होता है तो less enthalpy is required to dissociate that bond. So अगर less enthalpy चाहिए, that means that is less stable. So thermal stability also decreases. Next is boiling point. This is also important question. Boiling point when we move from sulfur to tellurium increase होता है because as molecular mass increases boiling point भी increase होगा. But exceptionally for H2O, this is 1 mark question, H2O is having highest boiling point in this group. Why? Because of इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. दैट्स वाई हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड टू ब्रेक दैट बॉन्ड और ओवरकम दैट अट्रैक्शन. सो बॉइलिंग पॉइंट है H2O का इंक्रीज होता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. देन नेक्स्ट, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप. तो एसिड स्ट्रेंथ आपको पता है इंक्रीज होगी. वाई? सेम रीज़न है टेल्यूरियम मैम. हाँ जी बेटा. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप रिपीट कर दीजिए आपने जो बोला. बेटा मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ साथ साथ, तो आप एक बार सुनिए. नहीं आ रही तो आप उस रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मैं आपसे पूछूंगी तब बता देना. तो एसिड स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे थे. ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज़ हो जाती है. उसकी वजह से क्या है, ये इजीली हाइड्रोजन टेल्यूरियम के बॉन्ड को हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर इजीली ब्रेक कर सकते हैं तो अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन प्रोवाइड करवाता है तो उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, या हम कह दें कि रेड्यूसिंग पावर है वो भी ज़्यादा होगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़. उसके बाद हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हैलाइड्स. अभी तक हमने मेटल हाइड्राइड्स की डिस्कस की थी. अब बेटा हैलाइड्स हैं. तो इस ग्रुप के हैलाइड्स में लार्ज नंबर के एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं. जैसे एलिमेंट EX6, EX4, EX2. यहाँ पे X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और E उस ग्रुप के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. और यहाँ पे भी सेम क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट ग्रुप में डिस्कस किए थे. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है SF6 विच यू हैव डिस्कस्ड इन 11th ऑल्सो. इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है. यू कैन ट्राई इट टुडे, रिकॉल इट. और ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है एंड ज्योमेट्री इज सीसो.
तो उसकी वजह से SF6 है वो वेल नोन कंपाउंड है जिसमें सल्फर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड इसकी जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल है, SF6 नॉट ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। तो आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी किसकी स्ट्रक्चर है और क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। तो अभी आप मेरे को ये चेक करके बताएंगे कि SF6 की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है या ऑक्टाहेड्रल है। देन नेक्स्ट इज सल्फर वेपर एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। सल्फर है वो वेपर फेज में पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड मैंने आपको बताया ना कि सल्फर S8 एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सेम ऐसे ही सल्फर अगर वेपर फेज में है तो वो S2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और पैरामैग्नेटिक होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं लाइक O2। दैट्स वाई सल्फर इन वेपर फेज एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। ये बेटा आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी 11th क्लास में, तो उसमें आपने डायग्राम बनाए थे एनर्जी के साथ। तो उसमें आपने देखा था कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में। सेम ऐसे ही S2 में भी होंगे वेपर फेज में सल्फर में, दैट्स वाई इट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। देन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर आप बना के देख सकते हैं कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दिस यू कैन ट्राई। 2 OH बॉन्ड होंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होंगे। सल्फ्यूरस एसिड, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक एसिड अगर H2SO4 है तो सल्फ्यूरस एसिड में H2SO3 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगी। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, इसमें ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज होगी बिकॉज द एसिड इज पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और पायरो सल्फ्यूरिक एसिड है H2S2O7 विच इज़ नोन एज ओलियम, इसमें SOS बॉन्ड होगा और बाकी अदर बॉन्ड यू कैन मेक इट। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, बेटा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड को 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल ले लीजिए H2SO4 देन 1 मोर H2SO4, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर दीजिए H2O, तो पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा H2S2O7। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। पायरो अगर कोई भी एसिड है तो 2 मोल्स ऑफ एसिड में से 1 मोल ऑफ वाटर रिमूव कर दीजिए तो वो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो ये जनरल एक्सरसाइज है ग्रुप 16th एलिमेंट पे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं।